नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 23 में जारी है जय भवानी यात्रा महोत्सव। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान काउंसलर ने किया दौरा। नहीं थम रहा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद। कन्नड़ समर्थकों ने महाराष्ट्र के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने किया ट्वीट, पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। गुजरात में हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने दिया इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी को दिया गुजरात जीत का श्रेय, कहा यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और साख की विजय है। अब समाचार विस्तार से। बीदर के वार्ड नंबर 30 में 29 नवंबर से शुरू हुई जय भवानी यात्रा महोत्सव आज 8 दिसंबर को रात 11 बजे तक जारी रहेगी। यह यात्रा पिछले 36 वर्षों से मनाई जा रही है। इस यात्रा महोत्सव के आज आखिरी दिन यात्रा के व्यवस्थापकों की ओर से बीदर के युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का स्वागत किया और उनको शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर इस यात्रा की व्यवस्था में भाग लेने वाले पवन राजकुमार, संतोष कुमार के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस यात्रा महोत्सव में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी और 20 क्विंटल चावल और 5 क्विंटल खीर बनाई गई। इस अवसर पर यात्रा के जिम्मेदारियों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। राजकुमार ने जय भवानी मंदिर के सबके तरफ से केपी न्यूज को सबको धन्यवाद देते हुए हर साल के तरह ये साल भी हमारा यात्रा महोत्सव 36 साल से जाते आ रहे हैं। आगे हमारे नमस्कार साहब ऐसे आते रहेंगे, हमको पूरा प्रोत्साहन देते रहेंगे उनके सबके साथ। धन्यवाद। थैंक यू। और फ्यूचर जड्पी साहब डायरेक्ट 9 साल, ये 9 दिन चलता है नवरात्र में। 29/11 से चालू होकर 8/12 तक चलता है। हर साल ये 10 जयंती के दिन हमारे पास पुण्य रहता है। पुण्य के दिन ये हमारा खंड रहता है। तालुका चिटगुप्पा के वलखिंडी ग्राम के पास बुधवार को बाइक और बुलोरो के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार भीमशा पुत्र शंकर राव मैत्रेय उम्र 35 साल की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलोरो वाहन चालक फरार है। चिटगुप्पा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। चिटगुप्पा से आजे की रिपोर्ट। कलबुर्गी शहर में बुधवार को कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद कलबुर्गी जिला की ओर से एक विरोधी रैली निकाली गई और सरकार से मांग की गई कि मराठा समाज को 3B श्रेणी से 2 श्रेणी में, समाज को 3 श्रेणी से 2 श्रेणी में परिवर्तन करे। इस अवसर पर कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद कलबुर्गी जिला के कार्यकर्ता माणिक पवार ने मीडिया से बात करते हुए इस विरोध रैली के संबंध में बताया। कलबुर्गी से मसूद आलम की रिपोर्ट। आज गुलबर्गा में और थ्रोट कर्नाटका में मराठा समाज के गवर्नमेंट को हमारी मांग के पूरी करने के लिए हमारे तरफ से एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये इलेक्शन से पहला येडियुरप्पा साहब जब बसव कल्याण में आए थे, हमारे मुड़े साहब को हम आकांक्षी से बीजेपी के तो टिकट दूसरे कैंडिडेट को देते टाइम पे, उस टाइम पे हमको प्रॉमिस किए थे कि मैं जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा 24 आवर्स में आपको मराठा समाज को 3B में जो अभी रिजर्वेशन कैटेगरी में 2A में रिजर्वेशन दिलवाऊंगा। वो बात पूरी नहीं हुई। तो अब आने वाले समय में इलेक्शन है आगे और बीजेपी इतने सीट जीत के आने के लिए मराठा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लो पूरे बॉर्डर एरियाज और जहाँ जहाँ मराठा कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी जीत के आई हुई है। कम से कम 40 से 50 MLA जीत के आना बीजेपी के, इसलिए मराठा का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बीजेपी को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर तुम जल्द से जल्द मराठा समाज को 2A में अगर रिजर्वेशन कन्वर्ट नहीं करोगे 3B से, तो फिर आने वाले इलेक्शन में आपको बहुत बड़ा उसका
हर जना भुगतना पड़ेगा। और हम आपसे चीफ मिनिस्टर बोम्मे साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो बात आप भी चीफ मिनिस्टर बनते ही जब मराठा निगम के कलबुर्गी शहर के शाह बाजार में आने वाले सभी मस्जिदों का और दरगाह हजरत पीर जनजाति से सटे कब्रिस्तान के और दरगाह हजरत अबू सईद जुनैदी जो अधिसूचित वक्फ संपत्ति का कलबुर्गी वक्फ अधिकारी हजरत अली नदाफ और उनके ऑफिस बैरियर और कलबुर्गी जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष हबीब उल्लाह सरमस्त और सफीक हुंडाकर उपाध्यक्ष ने सर्वेक्षण किया। कलबुर्गी जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष हबीब उल्लाह सरमस्त ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी आली जनाब हज़रत अली नद्दाफ साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्टाफ के हमरा शाह बाज़ार की तमाम मस्जिदों का हमने सर्वे किया। चौथी DWC मीटिंग के अंदर हमने एजेंडा लाकर डिस्कस किया था और ये रेजोल्यूशन पास किया था कि तमाम मसाजिद को जो शाह बाज़ार के अंदर गैर आबाद मसाजिद हैं जो आज पूरी तरीके से मिसमार होने की क़तार पर हैं, उन मसाजिद का डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी दौरा करेगी, वहाँ का इंस्पेक्शन करेगी और उसको किस तरीके से आबाद किया जा सकता है, उसको किस तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, उस पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग फ़ैसला लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आज हमने दरगाह हज़रत पीर ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुतस्सिल जो क़ब्रिस्तान है वहाँ का भी सर्वे किया है और ये देखने में आया है कि कुछ शरपसंद लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो लोग उस क़ब्रिस्तान की जगह पर कब्ज़ा कर घर वगैरह बना। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कन्नड़ समर्थक संगठन के कार्यकर्ताओं ने गदग जिले में महाराष्ट्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के एक वाहन पर काले पेंट से कुछ लिख दिया जो शहर से गुजर रहा था। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। गुजरात के रुझानों में भाजपा 150 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो भाजपा अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे होगा। अब इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मिली इस भव्य जीत पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और अथक परिश्रम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है
ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात में हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी 156 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस महज 17 सीटों पर आगे है। आपकी बात करें तो 5 सीटों पर तो अन्य 4 पर आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के पूर्व नेता मोहन सिंह राठवा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा की तरफ चले गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के भी चुनाव लड़ने के कारण भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत की खुशी में बुधवार को आम आदमी पार्टी रामपुर जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटने के साथ साथ आतिशबाजी कर धूमधाम से जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 15 साल से भाजपा के कुशासन को धराशायी कर पूरे देश में भाजपा का विकल्प बनकर दिखाया है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। देखिए, आज दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की जीत, एक बम्पर जीत आम आदमी पार्टी की हुई है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। खास तौर से रामपुर के अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं और आतिशबाजी छोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर हमने जश्न मनाया है। इस जीत का असर आने वाले नगर पालिका के निकाय चुनाव पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा और पूरे देश के अंदर दिल्ली मॉडल फैलेगा। लंबे वक्त से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। 15 साल का कुशासन, भाजपा का जो किला था उसको ढाने का काम केवल आम आदमी पार्टी ने किया है। इस बात से साबित हुआ कि आम आदमी पार्टी ही इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी साख को दिया है। गौरतलब है कि भाजपा गुजरात में लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का भरोसा, उनकी लोकप्रियता और साख को जाता है। उन्हें बधाई और जनता का आभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को भी राज्य में भाजपा के प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, इन सभी नेताओं के अधिक परिश्रम के कारण भाजपा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रचा है। मतगणना के रुझान में भारी बढ़त के साथ भाजपा 182 सीटों में से 11 पर जीत हासिल कर चुकी है और 145 पर आगे चल रही है। गुजरात की जामनगर उत्तर विधानसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विपेंद्र सिंह चतुर सिंह जडेजा से 40,963 के भारी अंतर से जीत गई है। बीजेपी को जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर कुल पड़े मतों के 65.5% वोट मिले। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,63,483 वोट हैं। इनमें 1,34,765 पुरुष जबकि 1,28,717 वोट महिलाओं के हैं। रिवाबा इससे पहले करणी सेना की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने 2018 में करणी सेना के महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया था। रिवाबा को इस सीट से उतारने के लिए बीजेपी ने विधायक धर्मेंद्र सिंह M जडेजा का टिकट काट दिया था। अब रिवाबा जडेजा ने इस सीट पर जीत दर्ज कर पार्टी के फैसले को सही साबित कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को एक युवक ने अफरा तफरी मचा दी है। इस युवक ने राहुल गांधी के पास जाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। यह युवक पेट्रोल की बोतल लेकर राहुल गांधी के समीप पहुंच गया। बाद में उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने उसे तत्काल बुझा दिया। इससे वह मामूली रूप से ही झुलस पाया। बाद में युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका उपचार किया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इतने बड़े सुरक्षा घेरे में युवक के पेट्रोल लेकर पहुंचने और आत्मदाह जैसी घटना करने से सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 23 में जारी है जय भवानी यात्रा महोत्सव। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान काउंसलर ने किया दौरा। नहीं थम रहा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद। कन्नड़ समर्थकों ने महाराष्ट्र के खिलाफ किया प्रदर्शन।
गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने किया ट्वीट, पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। गुजरात में हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने दिया इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी को दिया गुजरात जीत का श्रेय, कहा यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और साख की विजय है। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।